आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, उनकी अपनी भोजन श्रृंखला में बड़ा जीव छोटे जीवों को खाया करता था। उस समय को क्रिटेशियस युग कहा जाता है और उन सभी में समुद्र में रहने वाली शार्क की एक प्रजाति जिसको मेगलोडॉन कहते थे, सबसे विशाल आकार की हुआ करती थी। और इस मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा समुद्र में मरियाना ट्रींच के तल में हाइड्रोजन सल्फाइड से बने थर्मोक्लाइन के बादलों की परत के नीचे वो सभी जीव आज भी जिंदा हैं, जिसकी खोज मरीन बायोलॉजिस्ट यानी कि समुद्र वैज्ञानी जिहांग और उसकी बेटी सुइन ने की थी। फिर उन दोनों के मारे जाने के बाद उनकी रिसर्च जिहांग के बेटे जियो मिंग ने जारी रखी। साथ ही जोनस जो एक बचाव गोताखोर है, वो उन्हीं के साथ मिलकर काम करने लगता है। अब कहानी शुरू होती है फिलीपींस के सागर में, जहाँ जोनस एक कार्गो शिप पर सबूतों को इकट्ठा करने आता है। असल में उस शिप के लोग समुद्र में गैर कानूनी तरीके से रेडियो एक्टिव कचरा फेंकते रहते हैं, जिससे समुद्री जल जीवन को बहुत नुकसान हो रहा था। सबूत लेते वक्त वो लोगों की नजर में आ जाता है और फिर उनसे लड़ता हुआ भागकर समुद्र में कूद जाता है। तो उन लोगों को लगता है जोनस अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि किनारा वहाँ से 320 किलोमीटर दूर था। लेकिन तभी मैक और रिग्स कार्गो हवाई जहाज की मदद से जोनस को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना के हैनान में एक ओशियन इंस्टीट्यूट यानी कि समुद्री संस्थान में जियोमिंग उसके लोगों के द्वारा बनाए गए एक्सोसूट को टेस्ट करता है और जैसा उसने सोचा था वो उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। उसको उन्होंने समुद्र के अंदर खाई में यूज करने के लिए बनाया होता है। उसी रात इंस्टीट्यूट के 10 साल पूरे होने पर एक फाउंडर हिलेरी ने पार्टी रखी होती है। वहीं जियोमिंग जो अब इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था, वो सबको बताता है उसके पिता जिहांग और उसकी बहन सुइन के मारे जाने के बाद उसने अपनी बहन की बेटी मेइंग के साथ उनके रिसर्च को जारी रखा और फिर वो उन दोनों को याद करता है। उसके बाद वो सबको एक मेगलोडॉन दिखाता है जिसको उन्होंने उसके छोटे से ही पाला हुआ था। उसका नाम उन्होंने हाइकी रखा था। साथ ही वो सबको नई तकनीक के द्वारा बनाई हुई पनडुब्बी दिखाकर बताता है ये अब पहले से ज्यादा मजबूत और एडवांस है। वहीं जोनस को एक संदिग्ध आदमी दिखाई देता है, फिर वो उसको इग्नोर करके सबके साथ पार्टी एंजॉय करता है। असल में जोनस ने मेइंग को गोद ले लिया था। अगली सुबह मेइंग जोनस से उसके साथ मानवन स्टेशन पर जाकर मरियाना ट्रींच की गहराई में गोता लगाने की अपनी इच्छा जाहिर करती है। तो जोनस उसको समझाता है तुम अभी 14 साल की हो और वहाँ की गहराई 25,000 फीट है, जो तुम्हारे लिए खतरनाक है। ठीक उसी समय जियोमिंग अपना डाइविंग सूट पहनकर हाइकी के पूल में कूद जाता है। उसने उसे बचपन से ट्रेन किया था और आज वो देखना चाहता है कि हाइकी उसकी बात मानती है या नहीं। इस पर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। जोनस उसको जल्दी से वहाँ से निकलने को कहता है, पर जियोमिंग उनकी बात नहीं सुनता और हाइकी पर सोनार साउंड के सहारे टेस्ट करता है। पहला टेस्ट कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरा टेस्ट फेल हो जाता है और सबको लगता है हाइकी उसको खा गई, पर वो समय रहते बच जाता है और सबको ऐसा दिखाता है जैसे उसको बहुत मजा आया हो। लेकिन वो जोनस से कहता है पता नहीं क्या हुआ है, हाइकी कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही है, मानो उसको कुछ बेचैनी हो। उसकी बात सुनकर जोनस उससे कहता है वो कुछ भी हो, लेकिन तुम फिर से ऐसा मत करना। फिर सबके चले जाने के बाद मेइंग हाइकी के पास आकर उससे कहती है क्या तुम अपनी माँ को याद कर रही हो, क्योंकि उसको भी अपनी माँ याद आती थी। फिर वो अपने मामा जियोमिंग के पास आती है। वहाँ वो सभी अपने एक्सोसूट को टेस्ट करने के लिए मानवन स्टेशन पर पहुँचते हैं। इधर हाइकी की बेचैनी इतनी बढ़ जाती है वो अपने पूल के फिल्टर विंग्स को तोड़कर खुले समुद्र में आ जाती है। वहीं मैक की निगरानी में वो सभी 2 टीम बनाकर अपनी पनडुब्बियों में बैठकर खाई की तरफ निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जोनस की पनडुब्बी में से छुपी बैठी मेइंग बाहर निकल आती है। जोनस उसको देखकर उस पर गुस्सा करता है और उसके पास एक्सोसूट न होने की वजह से ड्राइव को रोककर वापस स्टेशन चलने को बोलता है। लेकिन मेइंग उसको बताती है वो पहले से ही अपना सूट पैक कर लाई है। तभी उनको उनका पीछा करती हुई हाइकी दिखाई देती है। उन सबको यकीन ही नहीं होता कि वो अपने पूल से बाहर आ गई है। अब इससे पहले वो उन पर हमला करती रिग्स जल्दी से पनडुब्बी को थर्मोक्लाइन के बादलों में ले जाती है, लेकिन हाइकी उसे पार नहीं कर पाती और वो सब उससे बच जाते हैं। वो लोग परत को पार करके नीचे पहुंचकर अपनी 90% लाइट को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मैग लाइट देखकर तुरंत अट्रैक्ट हो जाती है।
फिर वो वहाँ एक साथ कई मैक को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो कभी झुंड में नहीं रहती। फिर वो उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं जिसको पहले कभी खोजा ही नहीं गया था। उस अनजान इलाके में मैक को एक दूसरे के साथ खेलता देख जियोमिंग समझ जाता है ये समय उनके मिलन का है, और इसी वजह से हाइकी अजीब बर्ताव कर रही थी। आगे चलकर उनको समुद्र तल पर एक गुप्त स्टेशन दिखाई देता है। रिग्स अपने थर्मल वेव स्पेक्ट्रम से पता लगाती है कि वहाँ बहुत हलचल है। वहीं स्टेशन से अलग एक पनडुब्बी थी जिसमें मोंटेस, वो आदमी जो पार्टी में था, अपने साथियों से खाई की चट्टानों में बम लगवा रहा था। उन लोगों ने वही एक्सोसूट पहना था जिसको जियोमिंग की कंपनी ने बनाया था। तभी मोंटेस को पता चलता है माना वन के कर्मी दलों ने उनको देख लिया है, तो वो अपने साथियों के वहाँ से निकलने से पहले ही विस्फोट कर देता है। उस धमाके से थर्मोक्लाइन की परत में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और वो विस्फोट चट्टानों को काफी लंबी दूरी तक तोड़ता चला जाता है, जिसकी वजह से खुद मोंटेस की पनडुब्बी चट्टानों के मलबे से टकराकर दूर गिर जाती है। साथ ही माना वन की दोनों पनडुब्बी भी वहीं मलबे में दब जाती हैं और उनका कनेक्शन माना वन स्टेशन से टूट जाता है। माना वन पर मैक जैस से अपनी रेस्क्यू पनडुब्बी के सहारे उनको बाहर निकालने को कहता है, पर जैस मैक को बताती है किसी ने हमारी रेस्क्यू पनडुब्बी को खराब कर दिया है और ये अब ठीक नहीं हो सकती। इधर पानी के अंदर रिग्स माना वन से अपना संपर्क जोड़ लेती है, तो मैक उनको बताता है हमारी रेस्क्यू पनडुब्बी किसी ने खराब कर दी है, इसलिए हम तुमको बचाने नहीं आ सकते। तो जोनस मैक्स से कहता है हमारी पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने लगी है, लेकिन हमारे पास एक्सोसूट हैं, हम उनके सहारे चलकर गुप्त स्टेशन जाएंगे और शायद उसमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी मदद से हम ऊपर आ जाएं। इस पर मैक उससे कहता है तुम्हारे सूट में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन है और स्टेशन तक पहुंचने के लिए वो कम पड़ेगी। लेकिन अब जोनस और उसके साथियों के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। वो लोग अपना सूट पहनकर एक एक गन लेकर पनडुब्बी से बाहर निकल आते हैं। उस जगह की गहराई 25,000 फीट होती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी उनको जियोमिंग और उसकी टीम भी सूट पहने स्टेशन की तरफ जाती हुई मिल जाती है और वो सभी स्टेशन के लिए चल पड़ते हैं, पर उनको स्टेशन पहुंचने में अभी 1 घंटा लग सकता है। इधर पानी के अंदर खाई में रहने वाली उभयचर छिपकलियां जो पानी और जमीन दोनों जगह जिंदा रह सकती हैं, लांस को मार देती हैं। उसका सिर्फ हेलमेट ही बचता है, जिससे सभी डर जाते हैं और वो सब अपने सूट्स की लाइट्स को 90% डाउन करके आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में मोंटेस अपने पनडुब्बी के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर लेता है। तभी उसको हिलेरी का वीडियो कॉल आता है। असल में उसी ने मोंटेस को वहाँ काम करने पर लगाया था। वो उसको बताती है माना वन के सारे कर्मी जिंदा हैं और अब वो पैदल चलकर हमारे गुप्त स्टेशन की तरफ आ रहे हैं और अगर वो वहाँ पहुँच गए तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इधर एक लड़की सेल की ऑक्सीजन लेवल 7 रह जाती है। तभी पानी की छिपकलियां उन पर भी हमला कर देती हैं और उनके एक साथी के हेलमेट को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। जियोमिंग वहाँ फ्लेयर को खोलकर उसकी रोशनी से उनको भगा देता है, लेकिन स्टेशन पहुँचने से पहले मैग वहाँ आकर सेल को खा जाती है। वो बड़ी मुश्किल से स्टेशन के अंदर एयरलॉक चैम्बर में पहुँच जाते हैं, लेकिन चैम्बर के पानी का प्रेशर कम होने से पहले ही उस दूसरी लड़की का हेलमेट टूट जाता है और प्रेशर से उसका शरीर फट जाता है। अब वो सिर्फ 4 लोग बचते हैं, जियोमिंग, जोनस, रिग्स और मेयिंग। वो सभी अपना सूट उतारकर स्टेशन में खोजबीन करते हैं, तो उनको पता चलता है वो लोग यहाँ पर एक बेहद दुर्लभ धातु का खनन कर रहे हैं और इस धातु से परमाणु हथियार, अंतरिक्ष के उपकरण और क्वांटम कंप्यूटर को बनाने का काम किया जाता है। फिर जियोमिंग सबको बताता है इतनी सी धातु की कीमत लगभग 8,260 करोड़ रुपए है। इतनी देर में मेइंग माना वन से संपर्क जोड़ लेती है। जोनस जैस को सारी कहानी बता देता है, तो जैस उनको वहीं के इमरजेंसी एस्केप पोड के चैम्बर में पहुंचकर वहां से निकलने को कहती है। वो सभी उस चैम्बर की तरफ चल पड़ते हैं। तभी जियोमिंग को वहां खुद के बनाए एक्सो सूट मिलते हैं। वो समझ नहीं पाता कि ये इन लोगों के पास कैसे आए। फिर वो सीधा चैम्बर पहुंच जाते हैं। उनको वहां सिर्फ 2 पॉड्स मिलते हैं। तभी जैस पूरे चैम्बर को लॉक करके जोनस को अपनी तरफ होने का ऑफर देती है। असल में वही गद्दार थी। इस बात का पता मैक और डीजे को भी लग जाता है जब वो अपने सर्वर रूम में जाकर उस पनडुब्बी को खराब करने वाले की वीडियो देखते हैं, लेकिन जोनस उसकी बात नहीं मानता, तो जैस एक पोड को रिलीज कर देती है। फिर वो सबको बचाने के बदले रिग्स से कहती है कि वो जोनस को मार दे, पर वो भी जोनस को नहीं मार पाती, तो जैस आखिरी पोड को भी रिलीज कर देती है। अब वहाँ से निकलने का उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। तभी उनके सामने हिलेरी आती है। उसको देखकर सबको समझने में देरी नहीं लगती कि इंस्टीट्यूट की फंडर बनकर वही समुद्र के तल में खनन करवा रही थी। जियोमिंग गुस्से से कनेक्टिंग
ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ देता है। फिर हिलेरी जेस से कहती है, मैंने एक टीम मानावन स्टेशन पर भेज दी है, इतने में तुम जोनस और उन सबको मार दो। तो जेस तुरंत उनके चैम्बर के फ्लैप खोल देती है, जिससे वहाँ पानी भरने लगता है। अब उनको वहाँ से निकलने का जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो जोनस उनसे कहता है कि वो बिना एक्सोसूट के तैरकर वापस स्टेशन के एयरलॉक में जाकर दरवाजे को खोल सकता है। इस पर रिग्स बताती है, असल में पानी दबाव पड़ने पर दबता नहीं है। अगर ये अपनी नाक के छेदों में पानी घुसा ले तो अगले 30 सेकंड तक इसका शरीर आसानी से बाहर के दबाव को झेल सकता है, जैसे मछलियां बिना सूट के इतनी गहराई में जिंदा रहती हैं। जोनस तुरंत पोर्ट के चैम्बर में जाकर अपने शरीर में दबाव को बनाता है, जिससे उसकी नाक से खून निकल आता है। फिर वो बाहर निकलकर मैग से बचता हुआ स्टेशन के एयरलॉक में आ तो जाता है, पर बेहोश हो जाता है। तभी मैंटिस वहाँ आकर उसको जगाता है और उसे बताता है, मैं वही हूँ जिसका शिप तूने पकड़वाया था और तेरी वजह से मुझको 2 साल जेल जाना पड़ा था। फिर वहाँ उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। जोनस मोंटेस को बेहोश करके चैम्बर का दरवाजा खोल देता है और उन तीनों को बचा लेता है। फिर वो वहाँ से निकलने के लिए उस पनडुब्बी का इस्तेमाल करते हैं जिससे मोंटेस वहाँ आया था। फिर मैग को भटकाने के लिए ज्यूमिंग स्टेशन की लाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद सारी मैग लाइट्स से अट्रैक्ट होकर स्टेशन पर हमला कर देती हैं। फिर वहाँ से निकलते वो सब देखते हैं कि थर्मोक्लाइन की परत में एक छेद बना हुआ है। तो ज्यूमिंग सबको बताता है ये 1 घंटे में अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन उनके पीछे एक विशाल ऑक्टोपस भी उस छेद से बाहर निकल आता है। मोंटेस भी एक्सोसूट पहनकर वहाँ से निकलने का रास्ता निकाल लेता है। सतह पर पहुँचते ही वो देखते हैं कुछ लोग हथियार लेकर मानवन स्टेशन पर फैले हुए हैं। फिर वो सभी उन लोगों से बचते हुए मैक और डीजे को ढूंढने लगते हैं। इधर मोंटेस भी ऊपर आ जाता है। इतने में 2 भाड़े के सैनिक डीजे और मैक को घेर लेते हैं, लेकिन डीजे कुछ ही सेकंड्स में उन दोनों को मारकर बेहोश कर देता है और बाकी लोगों से बचने के लिए वो दोनों समुद्र में कूदकर स्टेशन के नीचे डेक पर चढ़ जाते हैं। वहाँ डीजे मैक को बताता है उसने पिछले हादसे के बाद फाइटिंग और स्विमिंग सीख ली थी और फिर अपनी गन निकालकर उन लोगों को मारने के लिए धीरे धीरे आगे ही बढ़ता है। तभी वो लोग उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं, लेकिन जोनस और ज्यूमिंग उनको बचा लेते हैं। इतने में मोंटिस जैसे ही जेस के पास आता है वो एक दूसरे को किस करते हैं। असल में जेस मोंटिस की ही गर्लफ्रेंड थी। फिर मोंटिस उसको बताता है जोन्स यही है, तो जेस सबको उन्हें मारने का आदेश देती है। तभी सबको पता चलता है कि परत के छेद में से 3 मैग निकल आई हैं और स्टेशन की तरफ बढ़ रही हैं। इस पर जेस हिलेरी को विश्वास दिलाती है कि मानावन पूरी तरह से मैग प्रूफ है, वो इसके कांच तक को तोड़ नहीं सकती। लेकिन तभी एक मैग कांच को तोड़ती हुई जेस को ही खा जाती है। मैंटिस जैसे तैसे वहाँ पानी भरने से पहले ही बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ जोन्स और उसके साथी एक बोट पर बैठकर बिना उसका इंजन चालू किए चप्पू चलाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। उनको वहाँ से निकलता देख भाड़े के सैनिक भी बोट लेकर उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन उनकी बोट के इंजन के शोर की वजह से मैग बोट समेत उन सबको खा जाती है। जोनस तभी मौका देखकर अपनी बोट का इंजन चालू कर वहाँ से निकल जाता है और बोट पर ही कुछ बम हार्पून्स तैयार करता है। फिर जियोमिंग बताता है यहाँ से सबसे नजदीक आइलैंड फन आइलैंड है। वो सभी वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। जोनस देखता है कि उस आइलैंड पर 2 हेलीकॉप्टर पहुँच रहे हैं। असल में उसमें मोंटिस और हिलेरी अपने गुंडों के साथ उनसे पहले पहुंचकर जोनस और उसके सभी साथियों को मारने का प्लान बनाती है। अब जोनस जैसे ही अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचता है वो देखते हैं भारी तादाद में लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो सभी को बीच खाली करने को कहते हैं, पर कोई उनकी नहीं सुनता। तभी मोंटिस और उसकी टीम पर उभयचर छिपकलियां हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से वो उनको मारने के लिए उन पर गोलियां चला देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर सब लोग डर जाते हैं और कुछ लोग बीच की तरफ भागते हैं और कुछ इधर उधर। तो जोनस मेइंग को सेफ रहने के लिए वहीं के लाइफ गार्ड टावर में छुपे रहने को कहता है। इतने में तीनों मेग वहाँ आकर सब पर हमला कर देती हैं। दूसरी तरफ एक छिपकली हिलेरी पर हमला करके उसको हेलीकॉप्टर से खींचकर घास में ले जाती है। अब जोनस को किनारे पर एक जेट स्की मिलती है, तो वो ज्यूमिंग और मैग से उनके बम वाले हार्पून लेकर मैग को किनारे से दूर भगाने के लिए समुद्र में उतर जाता है। जेट की के शोर की वजह से मैग उनके पीछे लग जाती हैं। जोनस उनसे बाल बाल बचता हुआ एक को धमाके से भगा देता है और दूसरी को मार देता है। इतने में ज्यूमिंग बॉम्ब बनाने के लिए मैग के साथ गोदाम में आकर अमोनियम नाइट्रेट का कट्टा जैसे ही उठाता है, तभी उन छिपकलियों से बचते हुए भाड़े के सैनिक भी वहीं आ जाते हैं और उन दोनों को वहीं देख उन्हें पकड़ लेते हैं।
फिर डीजे और रिग्स भी छिपकलियों से बचते हुए उसी गोदाम में आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं। लेकिन जियोमिंग बड़ी चालाकी से गोदाम के गेट को खोलने वाला बटन डीजे के सहारे दबा देता है। गेट खुलते ही छिपकलियां गुंडों पर टूट पड़ती हैं और जियोमिंग और उसके साथियों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। बाहर आते ही फोन में सिग्नल भी आ जाते हैं तो डीजे तुरंत मदद बुलाने के लिए कॉल करता है। फिर जियोमिंग मैक के साथ हेलीकॉप्टर चुराने पहुंचता है। जियोमिंग छिपकलियों का ध्यान भटकाता है और मैक हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। इससे पहले छिपकलियां जियोमिंग को पकड़ लें, वो भी हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए भागता है। लेकिन फ्यूल कम होने की वजह से मैक पहले उससे फ्यूल भरने को कहता है। जियोमिंग बहादुरी दिखाता हुआ फ्यूल के टैंक वाली पाइप को हेलीकॉप्टर में लगा देता है और थोड़ा सा तेल भरते ही मैक हेलीकॉप्टर को उड़ा लेता है। लेकिन जियोमिंग पाइप को निकालने के चक्कर में छिपकलियों के बीच गिर जाता है और उनसे बचने के लिए पाइप से उन पर पेट्रोल डालने लगता है और मौका देखकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। पर उसके चढ़ने से पहले ही मैक फ्लेयर गन से फायर कर देता है जिससे वो फ्यूल स्टेशन ही उड़ जाता है। लेकिन जियोमिंग चढ़ने में कामयाब हो जाता है। तभी आइलैंड के तीसरे किनारे पर एक विशाल ऑक्टोपस हमला कर देता है। दूसरी तरफ जोन्स जैसे ही तीसरे मैक पर हमला करने वाला होता है तभी मोंटेस उस पर गोलियां चला देता है जिससे उसके बॉम्ब वाला हार्पून समुद्र में गिर जाता है और मोंटेस उस पर गोलियां चलाता हुआ उसका पीछा करने लगता है। इधर जियोमिंग इतने में एक बॉम्ब बना लेता है और मेइंग को समुद्र के किनारे किसी को बचाता हुआ देख उसको बचाने के लिए मैक से हेलीकॉप्टर नीचे लेने को कहता है। जोनस भी मेइंग को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके पीछे एक मैक भी होती है। हेलीकॉप्टर के नीचे होते ही विशाल ऑक्टोपस हेलीकॉप्टर को ही पकड़ लेता है। लेकिन जियोमिंग मेइंग को पकड़ नहीं पाता तो बॉम्ब लेकर नीचे कूद जाता है। ऑक्टोपस मैक के साथ हेलीकॉप्टर को एक चट्टान पर दे मारता है। जोन्स का पीछा कर रही मैक उसको रैंप पर गिरा देती है और उसको खाने के लिए रैंप को तोड़ती चली जाती है। लेकिन उसके मुंह में लकड़ी फंसने की वजह से वो वहाँ से हट जाती है। तभी मोंटेस वहाँ आकर जोनस पर गोलियां चला देता है लेकिन वो उससे बचता हुआ उसके पैर को घायल कर ऊपर आकर उसकी बंदूक ही छीन लेता है। लेकिन पानी में खून गिरने की वजह से मैग वहां आ जाती है। उसको देख जोनस मोंटेस को लात मार देता है जिससे मेंटिस सीधा मैग के मुंह के सामने आ जाता है और वो उसे खा जाती है। इधर मेइंग को बचाने के चक्कर में ऑक्टोपस जियोमिंग को ही पकड़ लेता है और उसको पानी में खींच लेता है। पानी के अंदर जियोमिंग उस पर बॉम्ब लगा देता है और उसके फटते ही वो पानी से बाहर निकलने लगता है। लेकिन ऑक्टोपस उसको पकड़कर वापस खींच लेता है। तभी एक मैग ऑक्टोपस पर ही हमला कर देती है और दोनों की लड़ाई में वो ऑक्टोपस को मार देती है। जियोमिंग इतने में सतह पर आ जाता है और मैग को हेलीकॉप्टर में फंसा देख उसकी तरफ तैरकर जाने लगता है। तभी मेइंग जोनस को उनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो दोनों मुश्किल में हैं। तो जोनस उनको बचाने के लिए उन तक तैर कर जाता है। वो वहाँ पहुँचने से पहले देखता है तो एक मैग उन दोनों की तरफ बढ़ रही है तो वो तुरंत चट्टान पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर के टूटे हुए पंख को पानी में पटककर मैग को अपनी तरफ बुला लेता है और उस पंख को खड़ा कर लेता है। अब जैसे ही मैग उसको खाने के लिए अपना मुंह खोलती है वो पंख उसके मुंह को चीरता हुआ उसके सर से बाहर निकल आता है और वो वहीं मर जाती है। फिर वो तीनों तैरकर वापस किनारे जाने लगते हैं। तभी एक और मैग उनकी तरफ आती दिखाई देती है। जियोमिंग पहचान जाता है कि वो हाइकी है और उन दोनों को हिलने से मना करके उसके सामने आकर अपनी सोनार साउंड की मदद से उसको लौट जाने को कहता है। हाइकी आखिरी मोमेंट पर उसको देख लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जियोमिंग इस बात से बहुत खुश होता है लेकिन जोनस उसका मजाक उड़ाता हुआ उससे कहता है कि वो तुम्हारे कहने पर नहीं बल्कि डॉल्फिन्स के पीछे चली गई। फिर सभी किनारे पर वापस आकर मेइंग को अपने सामने देख खुश हो जाते हैं। तभी कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर उनको बचाने पहुँचते हैं। किनारे पर रिग्स उनसे कहती है हाइकी अपने मिलन के लिए बेचैन थी, शायद वो प्रेग्नेंट हो। तो वो सभी उन सारी बातों पर ध्यान न देते हुए जिंदा बचे रहने की वजह से एक एक ड्रिंक लेते हैं। लेकिन डीजे पूरी की पूरी एक बोतल ही ले आता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।